Hey, hello everyone. My name is Krish Vyas from CAD Expert Nagpur, and I'll be your mentor for Quants and DILR. As Arumatam have already told you regarding the final lab for CAD 25 students, so today we are going to start with the topic ratio and proportion. So let's get started. So let's get started with the first question. और ये जो क्वेश्चन है वो CAD 2024 का है. In September, the incomes of Kamal, Amal and Vimal are in the ratio 8x, 6x and 5x. तो ये हो गया इनका इनकम इन द मंथ ऑफ सितंबर. They rent a house together and Kamal pays 15%, Amal pays 12% and Vimal pays 18% of their respective incomes to cover the total house rent in that month. तो बेसिकली हमको बोल रहा है कि अगर कमल 8x रुपीज अर्न कर रहा है तो कमल उसका 15% हाउस रेंट पे पे करता है. तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. 15% of 8x, 15 upon 100 multiplied with 8x which comes out to be 1.2x. तो इसी तरीके से हम सबका फाइंड आउट कर लेंगे. तो कमल का आ जाएगा 1.2x, अमल का आ जाएगा 6x मल्टीप्लाइड विथ 12% कर रहा है तो 12% ऑफ 6x विच इज 0.72x, और विमल का आ जाएगा 18% ऑफ 5x विच कम्स आउट टू बी 0.9x. तो ये हो गए उनके रेंट. In October, the house rent remains unchanged while their income increases by 10%, 12% and 15% respectively. अब उनका हाउस रेंट जो है वो तो कांस्टेंट रहता है बट उनके इनकम चेंज हो जाता है. इनकम बेसिकली इंक्रीज हो रही है, हमें ये बोला गया है. तो अब हमें इनकम हमारी चेंज हो जाएगी सबकी अक्टूबर मंथ की. तो इनकम 10% से बढ़ गई है. तो कमल पहले 8x अर्न कर रहा था, अब 10% ज्यादा अर्न करेगा. सो 8x मल्टीप्लाइड विथ 1.1 विच कम्स आउट टू बी 8.8x. ये इसकी न्यू इनकम हो गई है. इन द सेम वे अमल की पहले 6x थी, उसकी इनकम 12% से बढ़ जाएगी तो विच इज मल्टीप्लाइड विथ 1.12. तो ये आ जाएगा 6.72x. विमल की इनकम 5x थी और वो 15% से बढ़ गई है तो मल्टीप्लाइड विद 1.15 जो कि आ जाएगा हमारा 5.75x. अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन अक्टूबर द परसेंटेज ऑफ द टोटल इनकम दैट विल बी पेड एज हाउस रेंट इज नियरेस्ट टू. तो सबसे पहले इनका टोटल रेंट कितना पे करने वाले हैं ये तीनों मिलके, ये देख लेते हैं. तो बेसिकली ये तीनों का समेशन करेंगे हम. 1.2x प्लस 0.72x प्लस 0.9x और इसका हमारा आंसर आ जाएगा 2.82x. अब हमें बोल रहा है कि द परसेंटेज ऑफ द टोटल इनकम दैट विल बी पेड एज हाउस रेंट, और इन लोग टोटल इनकी इनकम कितनी है. तो इनका जो इनकम है अक्टूबर मंथ का उनका हम समेशन ले लेंगे और उसका समेशन जो हमारा आएगा वो आएगा 21.27x. तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 2.82x upon 21.27x multiplied with 100%, which comes out to be 13.26%. So the correct answer is option B. Let's move to the next question. Next question जो है वो है हमारा CAT 2020 का. So let's read this question. A sum of money is split among Amal, Sunil and Meeta, so that the ratio of their shares of Amal and Sunil, तो हमें बोला है Amal is to Sunil कितना दिया है 3/2, while the ratio of shares of Sunil and Meeta is 4:5. Sunil is to Meeta हमें दिया है 4:5. तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि दोनों जो हमें रेशियो दिया है उसमें कॉमन लिंक क्या है. तो दोनों में जो कॉमन लिंक है वो है सुनील. तो बेसिकली हमें सुनील की वैल्यू को सेम बनाना पड़ेगा. तो सुनील का एक जगह पर 2 पार्ट्स है और एक जगह पर 4 पार्ट्स है. तो बेसिकली 2 को हम 4 बना लेंगे मल्टीप्लाई विथ 2 कर. तो अगर हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई विथ 2 करेंगे तो न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई विथ 2 हो जाएगा. तो यहां से अनिल अपॉन सुनील आ जाएगा हमारा 6/4
और सुनील अपॉन मीता तो वैसा ही रहेगा, तो इट विल बी 4/5। इससे बेनिफिट ये हो गया है कि सुनील का जो पार्ट्स है वो हमारा कांस्टेंट है। तो अब हम बोल सकते हैं अनिल इज टू सुनील इज टू मीता इज 6:4:5। आगे क्या बोल रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज 3 शेयर्स, तो लार्जेस्ट शेयर जो रहेगा वो रहेगा अनिल का, जो कि रहेगा 6x या 6 पार्ट्स बोल लीजिए, एंड द स्मॉलेस्ट, डिफरेंस मतलब माइनस हो गया, स्मॉलेस्ट जो रहेगा वो सुनील का रहेगा, वो रहेगा 4x, और ये डिफरेंस हमें दिया है 400। तो 2x विल बी इक्वल्स टू 400, x का वैल्यू 400/2 विच इज 200। अब क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि सुनील शेयर इन रुपीज इज, सुनील का शेयर कितना है। तो सुनील का शेयर अगर हम लोग देखें जो कि है 4 पार्ट 4x, तो 4 मल्टीप्लाइड विथ 200, सो द करेक्ट आंसर इज 800। आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कैट 2018। लेट्स स्टार्ट दिस। Raju and Lalita originally had marbles in the ratio 4:9। तो राजू इज टू ललिता जो हमारे पास है वो है 4:9। देन ललिता गेव सम ऑफ हर मार्बल्स टू राजू, तो ललिता ने अपने कुछ मार्बल्स राजू को दिए। एज अ रिजल्ट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स विथ राजू टू दैट विथ ललिता, अब रेशियो हो गया है 5:6। What fraction of her original number of marbles was given by Lalita to Raju? तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि राजू और ललिता दो लोग हैं, उनका रेशियो हमें दिया है 4:9। अब ललिता ने अपने कुछ मार्बल्स राजू को दे दिए हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे ललिता ने मार्बल्स राजू को दिए हैं, तो जो टोटल मार्बल्स रहेंगे पहले और बाद में दैट विल रिमेन सेम। ये समझना हमारे लिए सबसे जरूरी है। अगर हम यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स देखें तो राजू के पास 4 पार्ट्स है और ललिता के पास 9 पार्ट्स है, तो टोटल हो गया 13 पार्ट्स। तो इन द सेम वे जब ललिता ने अपने कुछ मार्बल्स राजू को दिए तभी भी 13 पार्ट्स रहना चाहिए। यहाँ पर 5 and 6, तो 5 + 6 आ गया 11 पार्ट्स। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है, तो हमें इसे सेम बनाना होगा, और सेम बनाने के लिए हमें पता है कि हमें लेना होगा एलसीएम किसका, 13 and 11 का। सो 13 और 11 का एलसीएम जो आएगा वो आएगा 143। अब हमें करना क्या है, अब हमें ये 13 को 143 बनाना है, तो इसे मल्टीप्लाई विथ 11 करना होगा, और 11 को 143 बनाना है तो इसे मल्टीप्लाई विथ 13 करना होगा। तो अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं और इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो अब राजू और ललिता का इट विल बी 4 मल्टीप्लाइड विथ 11 इज टू 9 मल्टीप्लाइड विथ 11। ये हो गया पहले इसका, एंड दूसरे का इट विल बी 5 मल्टीप्लाइड विथ 13 इज टू 6 मल्टीप्लाइड विथ 13। तो यहां से हमारे जो वैल्यूज आएंगे ये क्या आ जाएंगे, 4 into 11 44, 9 into 11 99, 13 5s are 65 and 13 6 are is 78। तो अब अगर हम देखते हैं तो हमें दिखता है कि टोटल मार्बल्स जो राजू और ललिता के पास मिलाकर है वो 143 है पहले, और कुछ मार्बल्स ललिता ने राजू को दिए उसके बाद भी हमारे पास जो टोटल मार्बल्स है वो 143 है। हमें क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आवर ओरिजिनल नंबर ऑफ मार्बल्स वाज गिवन बाय ललिता टू राजू। तो ललिता के पास अगर हम पहले देखें तो 99 मार्बल्स थे, एंड बाद में ललिता के पास 78 मार्बल्स हो गए। तो बेसिकली ललिता ने 21 मार्बल्स राजू को दिए अपॉन टोटल मार्बल्स कितने थे ललिता के पास, 99। सो द करेक्ट आंसर इज 21/99, बट ये ऑप्शन में नहीं है, हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा। दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 7s are and 3 33s are। So the correct answer is 7/33, which is option D. Let's move ahead with the next question. Next question जो है वो है CAT 2017 का। If A, B, C are 3 positive integers such that A and B are in the ratio 3:4, तो A और B जो रेशियो में हमें गिवन है वो है 3/4, B और C जो रेशियो में गिवन है वो है 2/1। तो यहां पर हमें कॉमन लिंक देखना है दोनों रेशियो को, और वो जो कॉमन लिंक है वो है B।
तो दोनों के जो b का पार्ट्स है उसे इक्वल बनाना है। तो हमारे पास पहले दिया है 3/4 एंड b/c दिया है 2/1। तो हम दोनों b को 4 बना सकते हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई विथ 2 कर लेंगे, अगर न्यूमरेटर में किया है तो डिनोमिनेटर में भी। तो a/b का वैल्यू तो यहाँ पर सेम ही रहेगा 3/4, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई चेंजेस नहीं किए। b/c का वैल्यू आ जाएगा 4/2। अब मैं a:b:c का डायरेक्टली रेशियो बता सकता हूँ, क्योंकि कॉमन लिंक हमारा सेम हो गया है 3:4:2। आगे क्या बोल रहा है हमें क्वेश्चन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ a + b + c। हमें पॉसिबल वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है a + b + c का। तो हम ये बोल देते हैं कि a जो है वो 3 पार्ट है, 3x हो गया, b जो है वो 4 पार्ट है, 4x हो गया है, और c जो है वो 2 पार्ट है, तो 2x हो गया है। तो इसका टोटल जो हो गया है वो हो गया है 9x। अब ये 9x का वैल्यू जो रहेगा, बेसिकली ये इन शॉर्ट हमें बोल रहा है कि जो हमारा आंसर होगा, जो पॉसिबल वैल्यू होगा a + b + c का, इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 9, मतलब वो 9 के टेबल में आना चाहिए। तो 9 के टेबल की 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। अगर हम सारे डिजिट्स को ऐड करें और वो 9 या 9 के टेबल में आता है, तो हम बोलेंगे कि वो 9 से डिविजिबल है। तो सबसे पहला ऑप्शन इज 2 + 0 + 1। ये 3 के टेबल में आएगा, बिकॉज 2 + 0 + 1 = 3, एंड 3 की डिविजिबिलिटी के हिसाब से 3 के टेबल में आएगा। 2 + 0 + 5 ये 9 के टेबल में नहीं आएगा, क्योंकि इसका एडिशन आ गया है 7। 2 + 0 + 7 विच इज ऑप्शन सी, इसका एडिशन इज 9, और ये 9 के टेबल में आ जाएगा। सो इट इज द करेक्ट आंसर। अगर आप ऑप्शन डी पे भी देखो तो 2 + 1 + 0 जो कि आता है 3, तो ये 3 के टेबल में आएगा, 9 के नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 207। पॉसिबल वैल्यू पूछा था हमें। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम CAT 2022। अ मिक्सचर कंटेन्स लेमन जूस एंड शुगर सिरप इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो लेमन जूस को हम x मान लेते हैं, तो शुगर सिरप को भी हम x मान लेंगे। इफ अ न्यू मिक्सचर इज क्रिएटेड, तो हम एक न्यू मिक्सचर बना रहे हैं, इज क्रिएटेड बाय एडिंग दिस मिक्सचर। तो हम ये ओल्ड मिक्सचर ऐड कर रहे हैं उसमें, एंड शुगर सिरप, ओल्ड मिक्सचर और शुगर सिरप ऐड करके हम एक न्यू मिक्सचर बना रहे हैं, और उसका कुछ रेशियो दिया है हमें, इन द रेशियो 1:3। मतलब हम ओल्ड मिक्सचर 1 पार्ट ले रहे हैं और शुगर सिरप 3 पार्ट ले रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ओल्ड मिक्सचर है क्या। ओल्ड मिक्सचर इज बेसिकली लेमन जूस प्लस शुगर सिरप। तो लेमन जूस हमने x लिया था और शुगर सिरप भी x लिया था, तो ओल्ड मिक्सचर जो आ गया है वो हमारा 2x आ गया है, और हमें रेशियो में दिया है कि इसका हमने 1 पार्ट लिया है। और दूसरी चीज जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो है शुगर सिरप। शुगर सिरप जो है वो हम लोग 3 पार्ट ले रहे हैं। इफ 1 पार्ट इज इक्वल टू 2x, तो 3 पार्ट हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड विथ 2x, जो कि हो गया 6x। तो हमारा न्यू मिक्सचर जो है उसमें हम लोगों ने ओल्ड मिक्सचर डाला है, और ओल्ड मिक्सचर जो बना है वो बना है लेमन जूस और शुगर सिरप से, और उसमें हम लोगों ने शुगर सिरप और ऐड किए हैं। तो अब हमें क्वेश्चन पूछ रहा है देन द रेशियो ऑफ लेमन जूस एंड शुगर सिरप इन द न्यू मिक्सचर। अब ये जो न्यू मिक्सचर है इसमें दो चीजें हमारे पास, लेमन जूस एंड शुगर सिरप। अब हमें इसका रेशियो बताना है, लेमन जूस अपॉन शुगर सिरप का। तो न्यू मिक्सचर में अगर हम लेमन जूस देखें, तो लेमन जूस का एक पार्ट है, ओल्ड मिक्सचर में एक x जो है वो है लेमन जूस का, और एक x जो है वो है हमारा शुगर सिरप का। तो 1x इज ऑफ लेमन जूस अपॉन शुगर सिरप कितना है, शुगर सिरप 6x डायरेक्टली हमें दिख रहा है, बट लेट्स नॉट फॉरगेट कि ओल्ड मिक्सचर में भी 1x का शुगर सिरप है, तो ये 6x प्लस 1x, तो ये हो गया 7x। सो द करेक्ट आंसर इज 1x अपॉन 7x, विच इज 1/7, ऑप्शन डी। थैंक यू।